हेलो बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे बोर्ड मास, जिसको कहते हैं मैथ बेसिक। ये बोर्ड मास जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, अत्यंत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बहुत सारे कंपटीशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेबस में भी, चाहे वह किसी बोर्ड का सिलेबस हो, उन सिलेबसों में भी बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आ जाते हैं प्यारे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चों को संदेह खड़ा हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार बनाएं, कौन सा कार्य इसमें पहले किया जाए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे बच्चे, जिससे कि जितने भी आपके अंदर डाउट होंगे, जितने भी आपको संदेह होगा, वह सभी के सभी संदेह आज से आउट हो जाएंगे, अर्थात आपसे आज से आपके दिलो दिमागों से निकल करके बाहर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे जी, मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया करके आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ताकि इसमें जितने भी चीज बताए जाएं सभी के सभी आपको 100% समझ में आ जाएं। ठीक है प्यारे बच्चे जी, चलते हैं। क्वेश्चन आपका बोर्ड पे छपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में 25 का 7/5 प्लस 12 माइनस 6 गुणते 6 भागे 6, इस प्रकार के सभी चिन्ह एक साथ अगर आ जाएं और उसमें यदि का भी आ जाए, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि पहले भाग का काम करते हैं, तो कुछ बच्चे गुणा का काम करते हैं, तो कुछ बच्चे जोड़ देते हैं, तो कुछ बच्चे घटाव कर देते हैं। ठीक है, यही सब प्रॉब्लम इन सामने आ जाता है और बच्चों को सवाल बनाने नहीं आता है। तो मैं उन्हीं सब प्रॉब्लम को बारी बारी बताऊंगा प्यारे बच्चे कि सबसे पहले कौन सा कार्य करना है, उसके बाद कौन सा कार्य करना है, उसके बाद कौन सा कार्य करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को मैं बताते जा रहा हूं, आप गौर कीजिएगा। जब आप बोर्ड मास पढ़ते हैं तो बोर्ड मास में नियम क्या कहता है। बोर्ड मास में जो बी होता है प्यारे बच्चे, उसका मतलब ब्रोकेट होता है। ब्रोकेट ब्रोकेट माने होता है कोष्टक। ब्रोकेट माने क्या होता है, कोष्टक। सबसे पहले अपने सवाल में कोष्टक का काम किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों को सवाल में, बोर्ड मास के सवाल में कोष्टक का काम किया जाता है। यदि कोष्टक हमारे क्वेश्चन में रहे, तब हमारे सवाल में कोष्टक रहेगा, तभी हम कोष्टक का नंबर 1 पर काम करेंगे। यदि कोष्टक नहीं रहता है, तब हम कोष्टक का काम नहीं करते हैं, उसके बाद वाले चीज को पकड़ लेते हैं। तो उसके बाद वाले चीज क्या है, ओ है। तो ओ फॉर क्या होता है, ऑफ होता है। ओ फॉर ऑफ होता है। ऑफ मीन्स का होता है। उसके बाद का काम करते हैं, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या का लिखा है कि नहीं लिखा है। यदि का लिखा है तो सबसे पहले नंबर 1 पर उसका काम करेंगे। ठीक है, अपने क्वेश्चन को अपने गौर से देखेंगे प्यारे बच्चे, गौर से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चिन्ह हैं, कोष्टक हैं कि का है कि प्लस है कि माइनस है कि गुणा है कि भागा है। इसको आप बारीकी से एक बार देख लेंगे अपने क्वेश्चन को, उसके बाद ही आप काम करना चालू करेंगे। क्योंकि बोर्ड मास का कुछ फॉलो नियम होता है और उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। बोर्ड मास जो देख रहे हैं, उसमें आपको एक एक वर्ड में कुछ रहस्य छिपा होता है। जैसे बी फॉर ब्रोकेट हो गया, ब्रोकेट माने कोष्टक होता है, उसी प्रकार ओ फॉर भी ऑफ होता है। ऑफ मीन्स का होता है। तो हम इस सवाल में देखेंगे कि अगर ब्रोकेट नहीं है, कोष्टक नहीं है, तो इसमें देखेंगे का है कि नहीं। यदि का है तो सबसे पहले का ही काम करेंगे। का मीन्स गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो चलते हैं। उसके बाद और बता देते हैं प्यारे बच्चे, ये सभी के चीजों को बता देते हैं। बोर्ड मास को मैं विस्तृत रूप से समझा देता हूं, उसके बाद आपको ले चलता हूं सवाल में कि आप क्या जानेंगे। समझाते ही समझाते आप पकड़ लेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है। ओके, तो यहां पर बी फॉर ब्रोकेट, ओ फॉर ऑफ, यानी ब्रोकेट माने कोष्टक, ऑफ मीन्स का गुणा, और डी फॉर डिवीजन। डिवीजन मीन्स भाग होता है। डिवीजन मीन्स भाग होता है। जब हम ऑफ का काम कर लेंगे तो भाग का काम करेंगे, और भाग का काम कर लेंगे डी का, तो फिर एम पर जाएंगे। एम फॉर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुणा होता है, तो फिर गुणा का काम करेंगे। देखेंगे कोष्टक का काम करेंगे, फिर का काम करेंगे, का काम करने के बाद भाग का काम करेंगे, भाग का काम करने के बाद
मल्टीप्लाई गुणा का काम करेंगे, गुणा का काम करने के बाद एडिशन, ए फॉर एडिशन होता है, जोड़ का काम करेंगे और जोड़ का काम कर लेंगे तो लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे अर्थात घटाव का काम करेंगे। सब्ट्रैक्शन माने क्या होता है? घटाव होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जब इन सभी के अर्थ आपको समझ में आ जाएंगे तो आप खुद सवाल आपके लिए क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा और आप सॉल्यूशन कर लेंगे। तो अब समझ में आया होगा कि हमें सबसे पहले कौन सा कार्य करना होगा। कोष्टक, तो कोष्टक हमारे सवाल में नहीं है, तो हमारे सवाल में ओ दिया है, ऑफ, ऑफ, तो ऑफ जरूर है। का, तो यहां पर का काम करेंगे प्यारे बच्चे, तो हम सवाल को पहले उतार लेते हैं। 25 का 7/5 प्लस 12 माइनस 6 गुणते 6 भागे 6। ओके प्यारे बच्चे, अब यहां से हम का काम करेंगे। 5 का 5, 5 के 25, 5 का 5 अब 5 के 25 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, गौर करेंगे, यहां पर देखेंगे ये 5 का 5, 5 के 25। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखो प्यारे बच्चे, का मतलब गुणा होता है, तो ये 5 और 7 का क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। यहां पर गुणा करिए, 5 साते, अब लेंगे दूसरा बार में, 5 साते आपका 35 हो गया, ये का हट गया, अब प्लस आ गया, इतना का काम आपने कर दिया। ठीक है, यहां तक आपने काम कर दिया, उसका काम कर दिया, इसमें आप मल्टीप्लाई भी कर दिए, प्लस 12, 12 लिख देंगे, माइनस 6 गुणते 6 भागे 6। जब आप का काम कर दिए उसके बाद देखिए कि मेरा अगला अक्षर कौन सा है? डी, डी फॉर मैंने बताया डिवीजन। अब आपको करना है डिवीजन का काम, अर्थात भाग का काम करना है। किसका काम करना है? भाग का काम करना है। अब देखिए इसमें भाग है, सॉरी बच्चे यहां 6 है, भाग है, भाग है, तो भाग का काम करेंगे हम नंबर 1 पर। उसके बाद नंबर 2, नंबर 1 पर तो काम कर दिए, नंबर 2 पर हम क्या करेंगे? भाग का काम करेंगे। तो लेते हैं फिर 35, 10 का 10, बाकी सब उतरते चला जाएगा, और जिसका काम होगा उसी को केवल आपको करना है। 6 गुणते 6 में जब 6 का भागा दीजिएगा तो 6 का 6 एक बार में कट जाएगा, 6 में 6 का भाग देने पर एक बार में कट जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि डिवीजन का काम हो गया, तो एम फॉर मल्टीप्लाई। हम देखेंगे कि मेरे सवाल में यहां पर जो दिया गया पद है इसमें मल्टीप्लाई है कि नहीं है, तो यहां पर देखिए जिसका मैंने काम किया वहां पर मैंने रेकरिंग मार दिया है, इसका काम किया तो यहां पर रेकरिंग मार दिया, यहां भाग पर काम किया, भाग का रेकरिंग मार दिया। आपको मारना नहीं है, मैं समझाने के लिए, ये बताने के लिए रेकरिंग मार रहा हूं। ठीक है, आपको क्वेश्चन हल करते समय आपको रेकरिंग कदापि नहीं मारना है। ओके प्यारे बच्चे, यहां पर मार दिया क्योंकि इसी का काम मैं करने जा रहा हूं। यहां बाकी सबको इसी तरह उतार दिया जाएगा, माइनस 6 का 6, यहां 6 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे, अब क्या होगा तो देखते हैं। मल्टीप्लाई के बाद ए आया है, तो ए फॉर एडिशन होता है अर्थात जोड़, तो यहां पर अब जोड़ का काम किया जाएगा। तो जोड़ यही दोनों है, इसको हम जोड़ देंगे, ये 5 2 7 और 3 1 4 जोड़ दिए, ये माइनस 10 का 10 उतर जाएगा। अब एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, अब हम घटाव का काम कर देंगे, यानी 47 में 6 घटा देंगे तो आपका 41 आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार आपका बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन बनकर के रेडी हो गया। जरूर आपके डाउट खत्म हो गए होंगे प्यारे बच्चे, जरूर इससे संबंधित डाउट खत्म हो गए होंगे। यदि प्यारे बच्चे आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे बच्चे।